हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं नए लेसन के साथ। हमारा क्लास सेकंड का ईवीएस का सेकंड लेसन है स्टेइंग हेल्दी। क्या है? हमेशा हेल्दी रहो। स्वामी एंड शरत आर वेरी गुड फ्रेंड्स। स्वामी और शरत क्या रहते हैं? बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग होते हैं। स्वामी इज़ हेल्दी। स्वामी कैसा होता है? बहुत ही हेल्दी होता है और क्लीन होता है। लेकिन शरत जो होता है वो बहुत ही अनहेल्दी एंड डर्टी रहता है। बहुत ही मतलब गंदा रहता है और उसकी तबीयत भी हमेशा ख़राब रहती है। कैन यू से हु इज़ स्वामी एंड हु इज़ शरत? क्या आप इन दोनों की तरफ देख के बता सकते हो कि स्वामी एंड शरत कौन कौन सा है? स्वामी के बारे में हमें क्या बताया कि वो हेल्दी एंड क्लीन है। तो क्लीन बच्चा तो यही दिख रहा है, इसलिए इसको हम नाम दे देंगे स्वामी। उसके बाद ये जो डर्टी एंड अनहेल्दी बच्चा दिख रहा है इसका नाम है शरत। शरत, तो इसको हम ये नाम दे देंगे। ओके, तो इससे आपने क्या सीखा कि हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए? हेल्दी एंड क्लीन, ताकि हमें सब लोग पसंद करें। हमारे कपड़ों को हमें गंदा नहीं होने देना है और हमेशा हेल्दी रहने के लिए जो प्रोटेक्टिव फूड है, जो हमने फर्स्ट वाले लेसन में पहले वीडियो में देखा है, वैसा हेल्दी डाइट हमें रोज़ लेना चाहिए। जंक फूड लेंगे तो हमेशा अनहेल्दी रहेंगे और शरत की तरह दिखेंगे। इससे हमने ये सीखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेसन को स्टार्ट करते हैं। वी नीड टू फॉलो सम गुड हैबिट्स टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी। हमें कुछ गुड हैबिट्स हैं जो कि फॉलो करने हैं हमेशा क्लीन एंड हेल्दी रहने के लिए। लेट अस फॉलो दिस गुड हैबिट्स। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से गुड हैबिट्स होते हैं। टेक अ बाथ विथ सोप एंड वाटर एवरी डे। हमें रोज़ क्या करना चाहिए? साबुन से नहाना चाहिए। ओके, और नहाना हमें रोज़ नहाना चाहिए। उसके बाद अगला गुड हैबिट है ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें रोज़ हमारे दांतों को क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए, वरना हमारे दांतों को क्या लग जाएंगी? कीट लग जाएंगी और हमारे दांत खराब हो जाएंगे। उसके बाद कीप द टॉयलेट सीट क्लीन। हमें हमेशा टॉयलेट सीट क्या करनी चाहिए? क्लीन रखनी चाहिए, ताकि उसके जर्म्स हम तक नहीं पहुँचे। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमारे हाथों को धोना चाहिए। वियर क्लीन क्लॉथ्स। हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही क्या करना चाहिए? पहनना चाहिए। उसके बाद कट नेल्स रेगुलरली। हमें हमारे जो नेल्स है वो हमेशा क्या कर रखने चाहिए? क्लीन रखने चाहिए और इसे लगातार कट करते रहने चाहिए, ताकि उसमें जमी हुई गंदगी हम जब खाना खाते हैं उससे हमारे पेट में ना जाए। उसके बाद वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम रॉ। हम जब कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं वो जब बाज़ार से लाते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें वॉश करना है, उसके बाद ही हमें उसको खाना है, ताकि उस पर जो केमिकल्स लगे हुए हैं, गंदगी लगी हुई है, वो हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना पड़ सकें। उसके बाद अगला है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें रोज़ एक ग्लास मिल्क तो भी पीना चाहिए। हमें हमारी मम्मी हमेशा बोलती है, लेकिन हम पीते हैं क्या? नहीं, और इसीलिए हमारे हड्डियाँ क्या होती है? हमेशा दुखती रहती है। ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे। हमें रोज़ क्या करना चाहिए? 8 to 10 ग्लासेस ऑफ पानी पीना चाहिए। ये हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था। गुड हेल्थ मेक्स द फैमिली हैप्पी। अगर हम हमारी हेल्थ अच्छे रखते हैं तो हमारी फैमिली भी खुश रहेगी और हम भी हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए हमें हमारी हेल्थ की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। द वे वी होल्ड आवर बॉडी वेन वी स्टैंड। अगर हम हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं, मतलब बिना हिले अगर खड़ा रख सकते हैं, बिना हिले बैठ सकते हैं, बिना हिले सो सकते हैं और अगर चल सकते हैं, तो इससे कहते हैं पोस्चर। क्या कहते हैं इसे? पोस्चर कहते हैं। वी शुड स्टैंड, वॉक एंड सिट स्ट्रेट इन द करेक्ट पोस्चर। हमें बैठते वक्त, चलते वक्त और खड़े रहते वक्त एकदम स्ट्रेट और करेक्ट पोस्चर में क्या करना है?
अच्छे से रहना है, हमें ज़्यादा हिलना नहीं है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर हमेशा कुछ ना कुछ हाथ हिलाते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, पढ़ाई करते वक्त भी ध्यान नहीं देते हैं, और सीधा तो कभी बैठते नहीं हैं, हमेशा उनका ध्यान इधर उधर ही रहता है। तो उसको करेक्ट पोस्चर बोलते हैं क्या? नहीं। अगर हम कहीं पे बैठे हैं, खड़े हैं या फिर चल रहे हैं, और अगर बिना हिले एक ही करेक्ट पोस्चर में सीधे रह रहे हैं बिना हिले डाले, तो उसको करेक्ट पोस्चर बोलते हैं। If we do not maintain the right posture, we may get pain or in your back, head and neck. अगर आप हमेशा ऐसे ही हिलते डुलते रहेंगे, करेक्ट पोस्चर में नहीं रहेंगे जिस तरह से मैंने बताया, तो हमेशा आपके अगर हम करेक्ट पोस्चर में हमेशा नहीं रहेंगे तो हमें आप देखना कि हमेशा आपके सर में, गर्दन में और सिर में हमेशा पेन होगा, आपको कभी भी रिलैक्स फील नहीं होगा। हमें रोज़ क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस तरह से ये बच्चा करके देख रहा है, हमें देख रहे हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहा है। स्लीप ऑन टाइम, हमें रोज़ टाइम पे सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह रोज़ जल्दी स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए हमें रोज़ टाइम पे सो जाना चाहिए। हेल्दी चिल्ड्रन स्टे हैप्पी, हेल्दी चिल्ड्रन हमेशा क्या रहते हैं? खुश रहते हैं, उनको कभी बुखार नहीं आता है, कभी कोई बीमारियों से उनको लड़ना नहीं पड़ता है, इंजेक्शन और दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, और हेल्दी बच्चे हमेशा खुश भी रह पाते हैं। तो हमें आपको क्या करना है? लेट्स रिकॉल, घर पे जाके इसको रिकॉल करना है। और अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं। We should wash our hands before and after meals. हमें हमेशा खाना खाने के पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए। तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? यस, ट्रू आएगा। खाना खाने के पहले और बाद में, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, जिससे हम टी लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड है वी शुड नॉट ईट फ्रूट्स विदाउट वॉशिंग देम। हमें कभी भी फ्रूट्स को बिना वॉश किए खाना नहीं चाहिए, ये भी क्या है? ट्रू है। तीसरा है वी नीड नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हमें रोज़ मिल्क नहीं पीना चाहिए, तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि हमें रोज़ क्या पीना चाहिए? दूध रोज़ पीना चाहिए। वी शुड हैव हेल्दी फूड, और हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, ये आएगा ट्रू। वी शुड सिट इन द करेक्ट पोस्चर। हमें हमेशा करेक्ट पोस्चर में स्ट्रेट ही क्या करना है? बैठना है, ताकि हमारा कुछ भी दुखे ना, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं बी। नेम 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस वी कैन डू एवरी डे। हमें 2 ऐसे एक्सरसाइज के नाम लिखने हैं जो कि हमें रोज़ करना चाहिए। तो 2 एक्सरसाइज कौन से लिखेंगे हम? तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो हम लिखने वाले हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से हम हमेशा क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, और हमारी बॉडी भी फिट रहेंगी। उसके बाद दूसरा है कपाल भारती। कपाल भारती अगर हम रोज़ करेंगे तो हमें कभी भी सर्दी वगैरह जो हमेशा होती है वो नहीं होगी, और सांस से जुड़ी हुई समस्याएं भी हमारी दूर हो जाएगी। उसके बाद सी है लुक एट दिस पिक्चर, टिक करेक्ट द वंस दैट शो गुड एंड हेल्दी हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं वो हमें देखने हैं। तो ये नहा रहा है, ये गुड हैबिट है, तो यहाँ पे करेंगे करेक्ट टिक। ये ब्रश कर रही है, ये भी गुड हैबिट है। ये क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है, तो ये क्या है? बैड हैबिट है, तो इस पर टिक नहीं करेंगे। ये क्या कर रही है? नेल्स चबा रही है, जो कि बैड हैबिट है, तो यहाँ पे करेक्ट टिक नहीं आएगी। ये क्या कर रही है? कॉम कर रही है, अपने बालों को अच्छे से कॉम कर रही है, तो ये गुड हैबिट है। उसके बाद ये क्या कर रहा है? ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है और जंक फूड खा रहा है, तो ये भी गुड हैबिट नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये अच्छे से प्ले कर रहे हैं, ग्राउंड पे प्ले कर रहे हैं, तो ये गुड हैबिट है, तो यहाँ पे करेक्ट टिक आएगी। ये पानी पी रहा है, ये भी गुड हैबिट है। ये क्या कर रहा है? खेल रहा है या और चल रहा है, तो ये भी क्या है? गुड हैबिट है, और अच्छे पोस्चर में भी वो खड़ा है, तो यहाँ पे भी करेक्ट टिक आएगी।
इस तरह से सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही रोज़ मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।